माला फेरत जगबरा पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये ढाई आखर प्रेम का इसका मतलब क्या? ये ढाई आखर प्रेम का मतलब ये नहीं कि किसी से सेटिंग जमा लेना, किसी से प्यार कर लेना। ये जो द्वैत वाला प्यार है ना, ये पीड़ादायी है। ये जो अद्वैत वाला प्यार है, ये आनंददायक है। अद्वैत वाला प्यार का क्या मतलब है? अद्वैत वाले प्यार का मतलब जिसमें दो नहीं हो, तो नहीं हो, अद्वैत, द्वैत नहीं। यानी लव योर सेल्फ। जो अपने आप को प्यार करता है वो हमेशा आनंदित रहता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसका मतलब ही ये, इसका मतलब ही ये, पढ़ना अपने आप को है। जो खुद के प्रेम में डूब जाता है वो पंडित बन जाता है। खुद के प्रेम का मतलब क्या है? खुद के प्रेम का मतलब ये कि मेरे अंदर भी उस परमात्मा का अंश है, मैं भी उस परमात्मा का मंदिर हूँ। मुझे मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, मुझे बाहर के मंदिरों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरी ज़िंदगी आप मंदिरों में भटकते रहो, तीर्थ स्थानों पर जाते रहो। आप यकीन मानो, टेम्परेरी मेंटल रिलीफ मिलेगा आपको, साइकोलॉजिकल मेंटल बेनिफिट्स होंगे आपको, मगर खुद के मंदिर में उतरकर खुद से मिलकर जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। ये जो बड़े बड़े संत महात्माओं के तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं, तपस्याओं की स्थली पर हम जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने खुद से मिलकर अपने आप की साधना करी, खुद से मुलाकात करी, है ना, खुद को ही मंदिर बना लिया। हम सब क्या है? हम सब एक चलते फिरते मंदिर है। हम सब क्या है? एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर परमात्मा 24 घंटे बसा हुआ है, और हमें इसका रियलाइजेशन नहीं है। इसके रियलाइजेशन के लिए क्या? एक समझ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक समझ चाहिए, एक स्मृति चाहिए, एक बोध चाहिए। हम जो बोलते हैं ना, बोध हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। बोध का मतलब क्या है? बोध का मतलब पता चल जाना। बोध हो गया यानी पता चल गया। बोध का मतलब यानी कि स्मरण में आ गया, यानी कि एहसास हो गया। तो जो बोलते हैं ना, सिमरन करो सिमरन, राम राम राम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। किसका सिमरन कर रहे हो? आप बहुत लॉजिकली सोचो ना। फिर बोलते हैं ना, किसी भी भगवान का नाम जाप करो, आप उसी भगवान को याद कर रहे हो। कोई भी नाम जपो, सब नाम उसके, तो क्या आपका नाम उसका नहीं? समझो आपका नाम हरीश है, दिनेश है, रोहित है, सुनीता है, कल्पना है, और ये सारे नाम उसके, ये सारे अक्षर उसके। कोई भी नाम जपो, उसी के पास जाओगे। खुद से मिलोगे तो भी उसी से मिलोगे। बात बहुत गहरी है, और सबसे जरूरी है पहले खुद से मिलना। जिसकी ये समझ में आ जाए कि मैं ही वही था जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब इस बात को बहुत गहरे से समझो, मैं भी वही हूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो क्या मुझे उसे ढूंढने की जरूरत है? नहीं, जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? रियलाइजेशन की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आई एम दैट, मैं वही हूं। जब मैं वही हूं तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? मैं दुखी क्यों हूं? जैसे ये बोध आता है, आपके दुख तुरंत गायब हो जाते हैं। आपके मन से सारा मल अपने आप निकल जाता है। आपका माइंड इंस्टेंट डिटॉक्स हो जाता है, इंस्टेंट डिटॉक्स हो जाता है। ये बोध आते ही डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। इसी समझ को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पहाड़ों पर कई दशकों तक तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। उतनी तपस्या करने के बाद भी यही बात समझ में आती है। आप यकीन मानो, मैंने बहुत बड़े बड़े साधु संतों से बात करी। ऐसे तमाम साधु संत जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा लोग, और वो मुझसे बात करते, उन्हें मेरी साधारण बातें समझ आ जाती है। मैं कोई साधु संत नहीं, मैं कोई दिव्य पुरुष भी नहीं, मैं कोई ज्ञानी भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हम सब वही हैं। जो आप हो वही मैं हूं, जो वो है वही हम हैं। जब हम वही हैं जो वो है, तो फिर क्या गम है? इसलिए अफसोस मत करिए। मेरी बातों को बहुत गहरे से अपने मन में उतार लीजिए और इसी पल आनंदित हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।